हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मयंक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस जो कि आपके क्लास 12th में आता है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला है। और आपको जैसा कि मैं बता दूं कि पेपर आपका जनरली 80 मार्क्स के होते हैं और 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट होते हैं। वो सबको हम लोग आगे इसी वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसकी एक आपको एक अलग बुक मिलती है क्लास 12 में अकाउंट्स की। ठीक है, उसमें यूनिट भी देखिए, यूनिट 1 में क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। और उसमें क्या क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और ये देखिए, जो ये सब सिलेबस है आपको इसको क्लास 12 में ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है अगर आपको अपने अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। थर्ड वन इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। फोर्थ आपका जो चैप्टर है वो क्या है कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ अ गेनिंग रेशियो, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। तो देखिए क्या है कि ये जो आपका ये जो चैप्टर का जो क्या है आपके टाइटल है, जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको क्या क्या पढ़ना है, फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक। फिर आपका जो सेकेंड चैप्टर क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जैसा कि वही मैंने बताया, थर्ड में भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर मिल गया। ठीक है, उसमें क्या आपको पढ़ना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चैप्टर 4 क्या है अपना, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कैलकुलेशन ऑफ अ गेनिंग रेशियो, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसको अच्छे से गो थ्रू करना। नाउ नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट आता है अपना जो चैप्टर 5 है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब आती है बात यूनिट 2 की। अब देखो, यूनिट 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि क्या है आपका जो पहला चैप्टर उसमें होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर, इशूज एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर एंड री इशूज ऑफ शेयर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्या आता है हमें, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो देखिए ये आ गया अब आपका पार्ट बी। अब ये आपकी दूसरी बुक आ रही है। ठीक है, तो अब तक हमने इस वीडियो में देखा है, जो भी चीज़ें हमने जितने भी चैप्टर्स देखे, वो आपका पार्ट ए का पार्ट था। ठीक है, अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जनरली कैश फ्लोज में। इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो देखिए क्या है, अब तक हमने 3 यूनिट देख लिए और अब हम लोग अपना लास्ट यूनिट पे आते हैं, जो कि है हमारा यूनिट 4, जो कि एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी होती है जनरली, कैश फ्लो इसी पे प्रिपेयर होता है। इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, नाउ हमने इस वीडियो में देख लिया कि क्या क्या हमारे सिलेबस हैं और हमें क्या क्या गो थ्रू करने हैं अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है, अब बात आती है प्रोजेक्ट वर्क की, जो कि 20 मार्क्स से होते हैं। उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही होते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। उसमें क्या क्या आपको प्रोजेक्ट, 2 जनरली टॉपिक्स मिलते हैं। फर्स्ट, comprehensive problem on partnership or company accounts. Second, financial statement analysis of company. comprehensive problem on partnership और company accounts में जनरली क्या होता है कि आपको एक डिटेल क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आपको क्या है, पार्टनरशिप के बेस पे या फिर कंपनी अकाउंट्स के बेस पे आपको एक डिटेल्ड, पूरा एक डिटेल क्वेश्चन करना है, जिसमें सारी चीज़ें बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरीथिंग। ओके, द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी इन द सेम वे, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो उसमें आपको क्या है, एक क्वेश्चन उसमें भी आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसकी इस बेस पे सॉल्व करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो होगा, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। मतलब एक डिटेल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बट इस बेस को लेकर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में अकाउंटेंसी क्लास 12 का सिलेबस समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको क्या पढ़ना है।
एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो कि अभी भी कंफ्यूज है कि क्लास 12 में अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। क्योंकि देखो क्या, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आपका वास्ट है, ठीक है, काफ़ी डिटेल सिलेबस है। तो इसको अगर आप सही स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे और आपको पूरा सिलेबस पता रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला, और काफ़ी जल्दी आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे, इसको आप कवर कर पाओगे। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो अपना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है। एंड डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपके घर में आपके भैया दीदी बीबीए बीकॉम भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये चैनल। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।